टॉपर्स क्या हाल है आप सब लोगों के। आई होप आप सब अच्छे रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपका दोस्त आपके साथ एक नई सीरीज कर रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड के लिए। बोर्ड में 100 मार्क्स पक्के, और इसमें मैंने पहले ही काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो जिस भी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी दिक्कत है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सर आपके साथ है। और आप अगर आपके मन में है कि आपको 100 मार्क्स लाने हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है जी, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और आप तो अपने साथ नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया है आपको कि हमारा कोई उनका टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ये हमारा पार्ट 2 है, मतलब ये हमारी सेकंड वीडियो है इसकी। पहली वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुका हूँ, और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। और अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो बेटा मैंने पिछले वीडियो में बेसिक कराया है आपको, तो आप बेसिक पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा, फिर इस वीडियो पे मूव कीजिएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी जी। और अब मैं जो आज वीडियो कर रहा है ये है 62 क्वेश्चन नंबर 6 लेके 11, ठीक है जी। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा 6 क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, फिर आगे इसमें बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले से लिख लेंगे, ठीक है जी। पार्ट 2 है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है ये इम्पोर्टेंट। इफ ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, क्या है जी, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो ये एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, तो उसको मैं अंडरलाइन करते हैं। सच दैट cos A और cos B बराबर है, देन हमें बताना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या बराबर होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है कि एक्यूट एंगल क्या होता है जी, एक्यूट एंगल, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये एक्यूट एंगल वो होता है जिसमें थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपकी 90 डिग्री से कम होती है, ठीक है। ऐसे एंगल को मैं एक्यूट एंगल बोलूँगा जिसमें थीटा की वैल्यू है आपकी 90 डिग्री से कम है, ठीक है जी। तो ये बात समझ आती है कि एक्यूट एंगल है हमारा 90 डिग्री से कम की वैल्यू है, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको पता लगी एक्यूट एंगल है ये, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें हमें फिगर बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है जी। तो जो हमारी फिगर है वो दो तरीके की बनेगी, ठीक है जी। एक मैं फिगर यहाँ पर लेता हूँ, तो इसमें मेरे को एंगल ए गिवन है और यहाँ पे मैं एंगल बी के लिए फिगर बना लेता हूँ, ठीक है जी। ओके, अब मैं इसका नाम क्या रखूँगा, ए, यहाँ पर रखते हैं बी। अब आपकी मर्जी आप क्या रखना चाहते हैं, इसका मैं पी क्यू नाम रख दूँगा, इसका ए बी सी डी। इसमें जो एंगल बी और एंगल ए है वो सेम, ठीक है जी। अब आपको क्या पता है, पिछले मैंने वीडियो में बात करी थी आपको, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो उसमें आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है जी। तो इसमें पंडित बद्री प्रसाद हर बोले PBB डिवाइड बाई HHB। तो इसमें क्या है, cos ये साइन का साइन होगा, ये cos, इस cos क्या होगा मतलब B/H, इसका मतलब क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के लिए इसमें मैं थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ, उसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं उसको, जिससे कि आपको अलग अलग दिखे कि दो अलग अलग एंगल भी आएंगे वहाँ, ठीक है जी। तो इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो एंगल ए इसमें बे, तो हमारा जो
रेफरेंस पॉइंट है ए है और इसमें रेफरेंस पॉइंट हमारा बी है। तो यहाँ आसानी से बात हम निकाल सकते हैं। तो क्या बात है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब कितना हो गया 4 ट्राइंगल इसके लिए 4 ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी सी डी के लिए यहाँ पे हम सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, आपका बेस कितना है ए पी अपॉन आपका हाइपोटेन्यूज कितना है जी ए क्यू, ये इक्वल है बी का, यहाँ भी क्या हो जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है आपका बी डी। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। मैंने ट्रायंगल फॉर्म किया है, इसका नाम मैंने बी सी डी रखा है और इस ट्रायंगल का नाम मैंने ए बी क्यू रखा है, ठीक है। आपको पता है कि हाइपो जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है पी बी पी अपॉन एच एच बी, उसमें क्या है आपका जो कॉस होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे आपको बेस दिख रहा है ए पी और हाइपोटेन्यूज का दिख रहा है ए क्यू, यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे क्या है बी सी एंड बी डी, ठीक है जी। अब इधर आगे बात करते हैं। अब क्या करेंगे, आप इसको इंटरचेंज कर लेंगे, वैल्यू इसकी वैल्यू यहाँ, इसकी वैल्यू यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए पी अपॉन बी सी एंड ए क्यू अपॉन बी डी। इसको मैं के बराबर मान सकता हूँ। ये बात आपको समझ आती है इतनी, ठीक है जी। तो यहाँ पर ए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए पी की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए पी इक्वल टू के बी डी, ए पी की क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी के बी डी और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ए क्यू इक्वल टू के बी सी, ठीक है जी। अब ये वैल्यू हो गई है आपकी के बी सी एंड के बी डी, ओके। अब नेक्स्ट मूव की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट जो हमारा मूव होगा वो क्या रहेगा, अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है और सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो पी क्यू डिवाइडेड बाय सी डी क्या हो जाएगा, पी क्यू और सी डी। देखो मैंने क्या बताया था आपको, जो पी क्यू है मतलब जो परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर है, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर का मतलब ये बात सही है। ये क्या हो जाएगा आपका सी डी, क्या हो जाएगा आपका सी डी क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस सी बी सी स्क्वायर का अंडर, ठीक है, ओके। और मैं इसको के इक्वल मान सकता हूँ, के इक्वल मान सकता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ कि आपकी एक थ्योरम होती है एस थ्योरम, साइड थ्योरम, ये आपने क्लास 9 में जरूर पढ़ा होगा, एस थ्योरम, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जो तीनों साइड हैं वो इक्वल होती है। जैसे मैं बोलूँ कि जो QP है किसके बराबर है, BC के बराबर है। जो QA है वो किसके बराबर है, BD के बराबर है। और AP जो है आपकी आपको PA वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। ये बोलो एस थ्योरम। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब तीनों साइड्स बराबर हैं तो मैं क्या बोलता हूँ, उसका जो एंगल है, एंगल A एंड एंगल B आर ऑल्सो इक्वल, हैंस टू, ठीक है। तो इसमें एक थ्योरम लिखी है जिसको बोलते हैं एस थ्योरम। दोबारा से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें बात कर रही थी एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से कम होता है। मैंने दो ट्राइंगल्स को फॉर्म किया है, उसमें एक का नाम ए पी क्यू रखा है, दूसरे का नाम बी सी डी रखा हुआ है, ठीक है जी। उसमें आगे से मैंने क्या करा है, आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, जिसमें आपका बेस यहाँ पे दिख रहा है आपको ए पी है, हाइपोटेन्यूज ए क्यू या क्यू ए आप बोल सकते हैं, या बी सी अपॉन सी डी। यहाँ पे आप वैल्यू को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर आपको इस पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या होती है, परपेंडिकुलर जो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ एस थ्योरम जो आपने क्लास 9 में पढ़ी है, साइड थ्योरम, उसके अनुसार अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो
जो आपके एंगल्स हैं वो भी सेम रहेंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूव होता है। आप ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको एक दो बार अगर देखेंगे रिवाइंड करके तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसको मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। बहुत ईजी है वैसे तो, लेकिन देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कॉट थीटा है 7/8 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि जो कॉट थीटा है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट क्या करना है आपको कि 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। इसकी वैल्यू ये एक आपका निकालना है, तो दूसरा आपको वैल्यू निकालना है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से आप पहले cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ पहले। तो आपका cos थीटा की वैल्यू कितना है, cos थीटा इक्वल टू 7/8। तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा आप इसको सिंपल 7/8 को स्क्वायर कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 49/60। ठीक है, तो इसकी मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ। बहुत इजी वैल्यू है। जो असली वैल्यू निकालनी है वो हमें इसकी निकालनी है, उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें ये आंसर हो गया, जिसको मैं रख कर देता हूँ। कोई खास बात नहीं है इसमें, और ठीक है स्क्वायर कर दिए, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं कराऊंगा आपको अल्टरनेटिव 1 और दूसरा आपका अल्टरनेटिव 2। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप उसे कर सकते हो। दिस इज अल्टरनेटिव 2। ठीक है, ओके। अब उस अल्टरनेटिव 2 के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिसको पहले आप ले देखते हैं PVP HHB, क्योंकि ये हर जगह काम आता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो उसके अनुसार यहाँ पे a + b a - b है। पहले उसके अनुसार करते हैं, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, उसमें cot थीटा क्या होता है, अपोजिट ऑफ tan थीटा। इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है आपका 7, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, हाँ ठीक। उसके अनुसार आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा। पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 64 प्लस 49 जोड़ेंगे तो 9/4 13 3/4 ये जाएगा आपका। एक्स कितना हो जाएगा आपका √30। इसकी वैल्यू आपकी आ गई 130। इसका मतलब आपके पास बी गिवन है 7, बी है आपके पास 8 और एच है आपके पास 130। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अल्टरनेटिव 1 के अनुसार क्या है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, यहाँ पे कुछ भी करते हैं आपको मैं दोनों अल्टरनेटिव से। अब यहाँ क्या करना है आपको, सिंपल क्वेश्चन 1 + साइन क्या होता है जी, P/H। P की वैल्यू कितनी है 8 और H कितना है 1/√30। समझ आ रही है बात। और फिर यहाँ पे 1 - 8/√113 डिवाइड। यहाँ पे क्या है 1 + cos क्या होता है आपका B/H। B कितना है आपका 7/√30 और ये 1 - 7/√30। इसका मतलब ये क्या है, a + b a - b। तो क्या होना चाहिए बेसिकली a² - b²। मैं यहाँ पे ज़्यादा स्टेप नहीं करूँगा, और यहाँ सीधा क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ सीधा प्रयास करते हैं, क्या आएगा 1 - 64/130 और यहाँ पे आएगा 1 + 7/130। 113 आपका कॉमन आता है, 113 - 64 और यहाँ पे कितना आएगा 113 113 + 740
अपॉन 1 इससे आपका ये करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है आपका, आंसर क्या लिखते हैं, आंसर यहाँ लिखते हैं, क्या आएगा, कैलकुलेटर का क्लियर करते हैं यहाँ पर 113 माइनस 64 कितना है 49 डिवाइडेड बाई ये हो गया 120। अब देखते हैं कि अल्टरनेटिव टू से भी यही वैल्यू आ रही है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है कॉस स्क्वायर सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे भी क्या होगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है। ओके, अब आगे क्या बात है, अब यहाँ पे कॉस थीटा मतलब क्या है, कॉस मतलब b अपॉन h, b कितना है 7 अपॉन h कितना है अंडर रूट 13 डिवाइड बाय इसका स्क्वायर है साइन थीटा मतलब क्या है p अपॉन h, परपेंडिकुलर कितना है 8 है आपका अपॉन अंडर रूट 113। तो ये कितना हो गया 149 अपॉन 113, ये कितना हो गया 64 अपॉन 113, ये डिफरेंट स्क्वायर है इससे बनेगा तो आंसर क्या आएगा 14/113 करेक्ट आंसर। तो आपके पास इस क्वेश्चन में मैंने दो अल्टरनेटिव तरीके बताए हैं। एक में आप थीटा वैल्यू कर सकते हैं और एक में आप फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्मूला जो है आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर यहाँ पे आप लगाएंगे तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। बेसिकली क्या होता है जी कि जो साइन स्क्वायर थीटा होगा इसकी वैल्यू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लग रहा है फॉर्मूला, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि a प्लस बी है, यहाँ पे क्या है a माइनस बी है। आप इसको a मान सकते हैं, थोड़ी मैं मार्क कर लेता हूँ a b a दिखा है a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपके दो फॉर्मूले का मैंने इस क्वेश्चन में यूज किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आपको मैंने दो अल्टरनेटिव से बता दिया है, आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इसको मैं रख के रखता हूँ, अगला बता दो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि जो इफ 3 cot A इक्वल टू 4 है तो आपको बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू क्या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है और ना। क्वेश्चन आपका ये ठीक है, इसको ट्राई करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन इससे बराबर है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसमें बोला है 3 cot A इक्वल टू 4। cot A कितना हो जाएगा, ये इसके साथ 3 मल्टीप्लाई में दर्जा के डिवाइडर फॉर्म किया 4/3। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में ट्रायंगल फॉर्म करना ही है। ट्रायंगल फॉर्म करने से आपको ये आसानी से मिलती है। A जैसे A B और C। cot A कह रहा है, cot A की वैल्यू कह रहा है तो cot A क्या होता है b अपॉन p। b मतलब कितना है आपका 4, b मतलब बेस और p कितना है 3। अगर आप इसको करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 16 प्लस 9 25 अंडर रूट हो जाएगा, तो बेसिकली आएगा 5। आई होप आपको मैंने ये पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाया है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ तो आपको कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। जो आपकी b की वैल्यू है वो कितनी है 2, जो आपकी p की वैल्यू है वो कितनी है 3, h की वैल्यू कितनी है 5। अब वो तो समझ गए, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इस
इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका वैल्यू अलग से निकालेंगे। 1 माइनस टेन कितना है जी, पी अपॉन बी, पी कितना आपका 3 अपॉन बी, बी कितना है 4 का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 1 प्लस बी अपॉन 4 का 1 माइनस 9 अपॉन 16 और 1 प्लस 9 अपॉन 16 कॉमन आ जाएगा, 16 कैंसिल आ जाएगा तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16, ये 16 से रहेगा 7 अपॉन 16 प्लस 9 कितना होता है 25। तो पहला जो अब आपका LHS है, मैं बोल सकता हूँ कि जो LHS की वैल्यू है ये आपकी LHS की वैल्यू है। अब RHS की वैल्यू देखते हैं। RHS क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, क्या इसके बराबर आ रहा है 7/25 के। देखते हैं cos क्या है जी आपका D अपॉन H, D की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन H की वैल्यू कितनी है 5, इसका ऊपर वैल्यू लेते हैं ठीक है जी। माइनस साइन कितना है T अपॉन H, T कितना है 3, T अपॉन 5 का ठीक है। ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, बेसिकली आ रहा है 7 अपॉन 25। तो मैं कह सकता हूँ कि यस, क्योंकि आपका LHS जो है वो RHS के बराबर आ रहा है। ठीक है जी, तो कितना आसान क्वेश्चन था, कितने आसानी के साथ हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। आई होप आपको मेरा जो पढ़ाया हुआ मेथड है वो समझ आ रहा होगा और मैं बड़ी आसानी के साथ आपको बता रहा हूँ। ये जो मैं आपको यहाँ पे मैंने स्टेप थोड़े कम किए हैं उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको ये चीज़ अच्छे से एक्सटेंड करके मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो मैं रख कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन में आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करना है आपको इसी तरह से करना है। एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, सब की वैल्यू अलग से लिख देंगे और सीधा सीधा वैल्यू पुट करते रहेंगे। इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा जी आपको। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 क्या कहता है, 9 कहता है इन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल की पहली मदद होगी TRANGL, ट्राइंगल ABC राइट एंगल एंड बी, ठीक है, एंगल एट बी इफ tan A इसका जो इलेक्ट्रॉन रूट बी, आपको क्या निकालना, फाइंड पहले निकालना sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा वैल्यू निकालना है यहाँ पे दूसरा वैल्यू निकालना है आपको, तो माइनस चिन्ह लेना है। दूसरा क्या निकालना है, cos A cos C माइनस sin A sin। अब यहाँ देखिएगा आप बात, जहाँ आप देखिएगा आपको सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल ही फॉर्म करना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बताता हूँ। ट्राइंगल जब हम फॉर्म करेंगे, ओके जी, यस ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। अब उसने बोल दिया कि जो आपका राइट एंगल है, सॉरी जो आपका राइट एंगल है वो एंगल बी पर है, ठीक है, कोई बात नहीं, बी पर इसको, ये बी है, ये ए है, ये आपका सी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लगता है। अब ये अब क्या बोला फिर tan में, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है रूट, h निकालना है, h मतलब h स्क्वायर करके b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट b स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 3 which is 4, और 4 का अंडर रूट आप निकालोगे तो कितना आएगा 2। इसका मतलब जो p की वैल्यू कितनी है आपकी परपेंडिकुलर 1 है, b कितना आपका रूट 3 है, और नहीं यहाँ पे हम ऐसे नहीं ले सकते क्योंकि आपको c की वैल्यू भी निकालनी है, तो cos c से आपका रेफरेंस पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को चेंज समझते हैं, बस हमको ये पता है कि इसकी वैल्यू आपकी 2 आ गई है, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको रब कर देते हैं। अब मैंने इसको बोला sin A, अब रेफरेंस पॉइंट ये रहेगा, मतलब बेस ये है, रेफरेंस पॉइंट ए के लिए, रेफरेंस पॉइंट ए के लिए बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये, sin A के लिए क्या है, sin A का होता है P अपॉन H, तो सेम होगा P अपॉन H कितना है आपका 2 इंटू cos C। अब यहाँ पर चेंज है, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट,
मार्कर रेड का यूज करते हैं। ए के लिए यहाँ पे देखिए, ए के लिए रेफरेंस पॉइंट ये है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। रेफरेंस पॉइंट सी के लिए, जब रेफरेंस पॉइंट आपका सी है तो क्या हो जाएगा, चेंज, दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो cos c मतलब बेस की हो जाए, पहले क्या होता है b अपॉन h, अब बेस तो भाई ये हो गया अपॉन, सॉरी काम नहीं करा अभी थोड़ा, हाँ यहाँ 1 अपॉन h, हाइपोटेन्यूज को जुड़ी रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस cos a कितना है, अब वही रेफरेंस पॉइंट b अपॉन h, b यहाँ पे √3 h अपॉन 2, फिर sin c रेफरेंस पॉइंट चेंज, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, साइन क्या है p अपॉन h, p मतलब परपेंडिकुलर तो √3 है, √3, h कितना होगा 2, 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 4, आंसर इज, सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा, बस आपको क्या करना है, आपको रेफरेंस पॉइंट देखना है। रेफरेंस पॉइंट ए के लिए ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। रेफरेंस पॉइंट सी के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, ये पार्ट 1 का आंसर हो गया, पार्ट 2 की बात करते हैं। cos a अभी हमने निकाला ना, cos a √3 अपॉन 2 और cos c भी निकाला हमने, 1 अपॉन 2 प्लस sin a निकाला, यहाँ पे 1 अपॉन 2 और sin c निकाला, ये √3 अपॉन, ये कितना हो जाएगा √3 अपॉन 4 प्लस √3 अपॉन 4, कितना हो जाएगा 2√3 अपॉन 4 और 2 बन जाए तो √3 अपॉन 2 ही जगह यहाँ पर भी देता हूँ इसको, √3 अपॉन 4 प्लस √3 अपॉन 4, तो 2√3 अपॉन 4, दिस इज 1√3 अपॉन 2, करेक्ट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमें वीडियो करने में बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू है। और कोई भी वीडियो में अगर कुछ भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा कि हम जरूर बोर्ड में 100 मार्क्स ला सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ जी, जो ये वैल्यू है पॉजिटिव के लिए आ गई है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस है भाई, यहाँ माइनस है, देखिए यहाँ माइनस है, मैंने पॉजिटिव की वैल्यू निकाली है, कोई बात नहीं, आप पॉजिटिव की वैल्यू रखेंगे, नेगेटिव की वैल्यू रखेंगे, √3/4 माइनस √3/4, इसके अंदर 0 है। ठीक है, मैंने पॉजिटिव के लिए भी आपको वैल्यू निकाल के दिखा दी है, और नेगेटिव के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव के लिए पूछा गया है, इसलिए जो आंसर है वो 0 होगा। कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसी वैसी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आंसर 0 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, मैंने पॉजिटिव से सॉल्व कराया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंसेप्ट समझने का मतलब है, जब माइनस √3/4 माइनस √3/4, ये आपका क्या आने वाला है, हमेशा वैल्यू आपकी यही आने वाली है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपकी ट्रायंगल है P2R, और इसमें दिया हुआ है राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q, और दिया हुआ है कि PR प्लस QR इसका 25, तो PQ इक्वल टू 5, ये तो कहते हैं PQ इक्वल टू 5, और आपको निकालना है कि sin P और cos P एंड tan P, तो निकालना है sin P, cos P और tan P। इसमें हम एक एंगल फॉर्म कर लेते हैं। इसमें बोला है PQR, ठीक है, एक PQR फॉर्म कर लेते हैं। तो ये तो Q होने वाला है, क्योंकि इसमें बोला राइट एंगल है Q, दिस इज Q,
तो पी क्यू आर ऐसे बन जाएगा, पी क्यू या इसको ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू आर, ठीक है। अब मैं क्या मान सकता हूँ, पी क्यू आर आ जाएगा, ओके। अब इसको मान लेंगे लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। और पी क्यू मेरा क्या है 5, पी क्यू है मेरा 5। उसने क्या दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ठीक है। तो मेरे को किसी वैल्यू क्यू आर ही पता है ना, तो पी आर कितना हो जाएगा, ये पी आर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर प्लस एक्स, तो ये वैल्यू आ गया। ये तीन वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अब इसका मतलब पी आर ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ओके। समझ आ गई बात। ट्रायंगल फॉर्म करना है, पी क्यू आर मैंने क्यू आर एक्स मान लिया है, पी क्यू 5 है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हाइड्रोक्लियस की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बताएगा एच हमारा क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, वही का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, इनके पास 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x एक्स स्क्वायर प्लस 50। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, इसको मैं इधर लाऊंगा, जिसको इधर लाते हैं इसको इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा बेसिकली 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 600 इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर, इससे होगा एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू अंडर, वाओ गलत आ रहा है आंसर, चेक कर देते हैं भाई। गलत आ रहा है और ये हमारे पास आ रहा है, कुछ गलत कर रहा है क्या, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इस एक्स स्क्वायर को ये एक्स स्क्वायर कट गया था तो एक्स आएगा, ओके एक्स और ये वैल्यू 12, हाँ तभी तो घबरा गया था थोड़ा सा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 12 है तो यहाँ पे 12 पुट कर दो, 12 या 25 माइनस 12 ठीक है। अब कुछ बात नहीं है, क्या निकालना है साइन पी, रेफरेंस पॉइंट पी है, यहाँ पे निकालते हैं साइन पी, यहाँ पर दूसरा निकालना है कॉस पी और टेन पी, रेफरेंस पॉइंट ये है तो पी रेफरेंस पॉइंट है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो उसमें सिंपल है पी अपॉन एच, पी कितना है आपका परपेंडिकुलर है 12, तो एच कितना है आपका 13, फिर है बी अपॉन एच, बी कितना है 5 अपॉन 13, फिर टेन पी का वैल्यू कितना है, टेन पी है आपका टेन इज पी अपॉन बी, पी अपॉन कितना 12 अपॉन 5 करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके साथ ही सॉल्व करता हूँ आंसर को, मुझे कुछ पता नहीं होता है कि क्या आंसर है, मैं आपको पहले सोल्व करके नहीं बैठता हूँ, और कोशिश करता हूँ मैं आपको कि पूरी अच्छे से मैं आपको ये वीडियो को समझा सकूँ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ कैसे इसको शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज 8.2 होगी। क्वेश्चन नंबर 11 हम लीव कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं करने का, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर रहे हैं, और हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो बहुत अच्छी तरह करे हैं। आई होप आपको अगर वीडियो एक बार समझ नहीं आया तो कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आपको दोबारा 2 बार देखना पड़ेगा, 3 बार देखना पड़े, अगर तभी वीडियो समझ नहीं आता है तभी आप लोग कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।